जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जो है हम पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये दरअसल में ये चीज़ है क्या। क्योंकि जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो F1 का ये टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो वाइटल्स पे ज़्यादा उन लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम वाइटल साइन के बारे में बात करें कि वाइटल साइन, व्हाट इज़ वाइटल साइन, इसकी जो है आगे मतलब इसकी फर्दर जो है इसको समझना किस तरह है और किस तरह इसकी इंडिकेशन है और किस तरह इसको मतलब मेमोराइज कर सके आसान अल्फाजों में। तो अगर हम वर्ड को देखें वाइटल साइन, वाइटल मतलब इंतहाई अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, और साइन को अगर हम देखें तो अलामात मतलब इंसानी जिस्म के रिलेटेड अहम मालूमात, अहम अलामात। ये वाइटल साइन जो है ये हमारे पास दरअसल 4 हैं। वाइटल साइन का असल में मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी के ये जो 4 अलामात हैं इनसे हम ये देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल वर्क कर रही है या इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले एक एक करके वाइटल साइंस के बारे में बात करेंगे। वाइटल साइंस हमारे पास दरअसल है 4। एक है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड रेस्पिरेशन। नंबर थर्ड हार्ट रेट या पल्स रेट। नंबर 4 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो कि असल में है वाइटल साइन नहीं, लेकिन इनके साथ जो है इसको हम भी मैयर कर देते हैं क्योंकि ये 4 साइन जो है ये हमें ये बताता है कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मलिटी है या हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क कर रही है। और इससे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इससे हम किसी पेशेंट का बेसलाइन जो होता है हम ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट बीमार है या ये नॉर्मल जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रही है। इसमें दरअसल में हम बॉडी फंक्शन के रिलेटेड जो है इस साइंस को हम देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर अगर इजी वे में आप लोग समझें तो टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। अच्छा, तो टेम्परेचर हमारे पास हमारे बॉडी का एक इंटरनल रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इस टेम्परेचर में फिर हमारे पास 2 टाइप्स के टेम्परेचर आ जाते हैं, एक है कोर टेम्परेचर और एक है हमारे पास सरफेस टेम्परेचर। दरअसल में यहाँ पर कोर टेम्परेचर की बात हो रही है क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जो है वो तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। और कोर टेम्परेचर को अगर हम देखें तो कोर टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इंटरनल केविटीज का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में हम देखें तो 98.6 जो है फ़ारेनहाइट में हमारे पास ये फ़ारेनहाइट स्केल पे बनता है। और सेल्सियस पे अगर हम देखें सेंटीग्रेड ज़रा ओल्ड हो चुका है तो अभी नया जो है वो सेल्सियस इसको हम कहते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो है 37 सेल्सियस हमारे पास इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है। और फ़ारेनहाइट में अगर इसको हम देखें तो ये 98.6 हमारे पास आता है। अच्छा, इन टेम्परेचर को मैयर कैसे करेंगे और जिस तरह स्टार्ट में हमें बताया कि हमें पता कैसे चलेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन व्हेन, वेयर एंड ह्यू एंड होम। मतलब टेम्परेचर आपने कब चेक किया, सुबह के टाइम, इवनिंग के टाइम या मतलब दोपहर के टाइम। अगर स्टार्ट में अगर मॉर्निंग हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी लो होता है। अगर आपने उस टाइम टेम्परेचर देखा है तो वो लो होगा। अगर आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है ना, अगर एक्सरसाइज के बाद हम टेम्परेचर चेक करेंगे तो लाजमी सी बात है टेम्परेचर जो है वो एलिवेट होगा क्योंकि बॉडी ने जो है एक्सरसाइज, बॉडी ने मसल्स कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुए तो उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये गई वेन की बात। इसमें फिर हमारे पास है वेयर। वेयर मतलब टेम्परेचर जो हमारे पास है कि आपने कौन सा टेम्परेचर चेक किया। टेम्परेचर, ये बात आप जहन में रखें कि टेम्परेचर जो है वो हम 4 साइड से जो है मालूम कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। एक है हमारे पास एक्सिलरी, पैनिक, और एक है एनल। अगर हम ओरल की बात करें, ओरल हमारे पास हम जनरली जो है यूज़ करते हैं। ओरल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है हम थ्रू थर्मामीटर जो है मैयर करते हैं। ओरल जो हमारे पास टेम्परेचर है बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके बाद ये ओरल हो गया, अगर हम टिम्पैनिक या रेक्टल की बात करें, टिम्पैनिक जो हमारे पास हमारा एयर मेम्ब्रेन का जब हम
टेम्परेचर लेते हैं तो हमारे पास वो ज़रा कोर टेम्परेचर वो ज़रा ज़्यादा होगा, वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम एक्सिलरी का देखें, एक्सिलरी का ज़रा मतलब डाउन रहेगा, इससे थोड़ा कम रहेगा। तो एक ओरल, एक टेम्पेनिक और रेक्टल, और तीसरा जो हमारे पास है वो है एक्सिलरी। इन तीन जो है, जिस तरह मैंने बात की कि व्हेन, वेयर एंड होम। वेयर में हमारे पास कि किस साइड पे आपने जो है टेम्परेचर को मेजर किया हुआ है। अच्छा, अब होम की तरफ हम आते हैं। मैंने तीन चीजें आपको बताई कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन व्हेन, वेयर एंड होम। व्हेन की बात हो गई कि किस टाइम आपने टेम्परेचर मेजर किया, वेयर की बात हो गई कि किस साइड से आपने टेम्परेचर को मेजर किया, और अब हम बात करेंगे होम की। होम मतलब हम तो यहाँ पर एडल्ट की जो है, जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया, एक्सिलरी, रेक्टल और जितना भी मैंने आपको बताया एडल्ट की, उस पर हम करते हैं। होम का मतलब है कि आपने एडल्ट का चेक किया हुआ है, या ओल्ड एडल्ट का चेक किया हुआ है, या अर्ली एडल्टहुड का चेक किया हुआ है। क्योंकि ये हमारे पास अगर यंग एजेस में अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो लाजमी सी बात है वो ज़रा एलिवेटेड होगा। इसी तरीके से अगर हम ओल्ड में करेंगे तो ज़रा डाउन होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा व्हेन, वेयर एंड होम। होम मतलब कि किस हिस्से में आप लोगों ने लिया हुआ है, एडल्टहुड में या अर्ली एडल्टहुड में या ओल्ड एडल्टहुड में। तो ये टेम्परेचर के हवाले से हमारे पास आ गई। अच्छा, जब ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से हाई हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फीवर या पैरेक्सिया। पैरेक्सिया मतलब, फीवर मतलब एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल रेंजेस। 37 डिग्री सेल्सियस से जब हमारे पास टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो उसको हम पैरेक्सिया या फीवर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है वो हमारे पास है रिस्पायरेशन। तो व्हाट इज रिस्पायरेशन? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे पास जो है, ये हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखें तो ये हमारे पास 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट जो है ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर इससे हमारे पास रिस्पायरेशन, दरअसल ये हमें बताते हैं कि हमारे लंग्स जो हैं इसकी फंक्शन जो है वो कैसी है। तो अगर ये रिस्पायरेशन हमें नॉर्मल से ऊपर चला जाए, 12 से 12 से हमारे पास जो है 20 तक जो है हमारे पास नॉर्मल रिस्पायरेशन जो है पर मिनट्स होता है। अगर ये हमारे पास 20 से ऊपर चला जाए, 24 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं टेकिपनिया। मतलब कि नॉर्मल रेंज से रिस्पायरेटरी रेट जो है वो बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब जब हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट जो है वो 12 नॉर्मल जो है 12 से 20 तक है। 12 से 20 से जब ये अबाव हो जाता है तो ये हमारे पास आता है टेकिपनिया। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेडिपनिया की, तो ये ब्रेडिपनिया में हमारे पास जो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 10 रिस्पायरेटरी ब्रीथ्स पर मिनट तक आ जाता है, तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। ये हमारे पास रिस्पायरेटरी का एक शॉर्टकट, एक वो हो गया, फंक्शन हो गया, मतलब लंग्स का हम यहाँ पे उसकी फंक्शन को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो आता है वो है पल्स रेट। पल्स रेट मतलब हार्ट रेट। पल्स रेट दरअसल में है क्या? पल्स रेट हमारे पास वो चीज़ है जब हमारा जो हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाता है और वो जो है जितनी ब्लड जो है वो एजिकुलेट कर देता है आयोटा की तरफ और फिर नीचे आर्टरीज की तरफ, तो वो जो एजिकुलेशन होता है 70 ml, आई थिंक 70 ml जो है पर एजिकुलेशन जो होता है वो हमारे पास होता है। तो यही वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन है, ये जो एजिकुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आयोटा, जब यही ब्लड नीचे आता है तो यही वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो है ये हमारे पास पेरिफेरीज पे फील होता है। जब ये पेरिफेरीज पे हमारे पास फील होता है तो इसको हम पल्स कहते हैं। इस पल्स से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हार्ट की फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है। अगर हार्ट बीट नॉर्मल हम देखें तो हार्ट बीट नॉर्मल हमारे पास है 60 to 100 जो है ये नॉर्मल पर मिनट्स बीट हमारे पास होते हैं एक नॉर्मल इंसान के। अगर एवरेज हम देखें तो एवरेज हमारे पास है 72 हार्ट बीट पर मिनट्स। ये हमारे पास पल्स के हवाले से हो गई, हार्ट रेट के हवाले से हो गई, मतलब इसमें हमारे पास हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बीट की वो हमें पता चलता है। इसके बाद द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास वाइटल साइन में है नहीं, लेकिन हम इंक्लूड इस वजह से कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास एक बेसलाइन है, एक बेसिक चीज़ है जो हमें बताती है कि बॉडी में एबनॉर्मलिटीज है यानी वो है लास्ट जो हमारे पास है ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है? नाम से ही जाहिर है कि ब्लड का जो है प्रेशर। अगर हम देखिए जो ब्लड वेसल्स हमारे पास है ना,
3 बेसिक्स जो हैं, एक है आर्टरीज, एक है वीन और तीसरी कैपिलरीज। ये जो ब्लड वेसल्स है ना, मैं यहाँ पे हम आर्टरीज की बात करें क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड का जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में होता है। जब ब्लड आर्टरीज में एंटर होता है ना, तो ये आर्टरीज जो है ये एक्सपेंड हो जाती हैं। दरअसल में ये आर्टरीज जब एक्सपेंड हो जाती हैं तो उस टाइम ब्लड उस वेसल्स में होती है। जब ब्लड वेसल से बाहर आती है तो वो कंट्रैक्ट हो जाती है। मतलब ये ब्लड का जो प्रेशर है हमारा, ब्लड का जो हमारा प्रेशर है आर्टरीज के ऊपर, मतलब जब ब्लड एजिकुलेट होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है आर्टरीज के वॉल पर, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो वो हमारे पास है 120 to 100 जो है mmHg है। सिस्टोलिक हमारे पास हमेशा जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिस्टोलिक जो है ये है कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सिस्टोलिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डिस्टोलिक इज रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब कंट्रैक्शन होगा ये हमारे पास सिस्टोलिक है, और जब रिलैक्सेशन होगा ये हमारे पास डिस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक जो है ये अगर हमारे पास जो है नॉर्मल 120 होता है, ये अगर 120 से ऊपर चला जाता है 139 तक, और डिस्टोलिक अगर नॉर्मल जो है वो 80 है, ये अगर 89 तक चला जाए तो ये हमारे पास प्री हाइपरटेंशन के जुमरे में आ जाता है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास प्री हाइपरटेंशन है, जो रेंज मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद जो है हाइपरटेंशन है, मतलब एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जब वो 120 to 80 mmHg जो है ये नॉर्मल है, इससे अगर जितना भी एलिवेट होगा तो वो हमारे पास प्री हाइपरटेंशन, उससे ज़्यादा जब होगा, जो मैंने प्री हाइपरटेंशन की वैल्यू बताई उससे ज़्यादा जब होगा तो वो हमारे पास हाइपरटेंशन में जो है फॉल करेगा। तो जस्ट आप लोगों से अप्रिसिएशन की ज़रूरत होगी, आप लोगों ने हमें अप्रिसिएशन देनी है, तो हमें जो है इससे सपोर्ट मिलेगा, और जब हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम अच्छे तरीके से जो अपना लेक्चर्स है वो भरपूर तरीके से हम आपको डिलीवर कर सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।